तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवां दवां, उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहाँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंडियन क्रिकेट टीम के चंद प्लेयर्स रोहित शर्मा, ऋषभ पंत वगैरह ऑस्ट्रेलिया में बीफ खा लिए। अब बीफ खाए रेस्टोरेंट में तो एक जना बोला हलकट वहां पर भक्त था जैसा, मैं बिल पे कर देता हूं। वो बोले अच्छी बात है, कर दे खुशी में। तो बिल पे करके वो ट्विटर के ऊपर डाल दिया बीफ खाए बीफ खाए। ये भक्त जाहिलों को नहीं मालूम, ऋग्वेद के अंदर बीफ खाने की परमिशन है, भगवत गीता में बीफ खाने की परमिशन है, अनुशासन पर्व में बीफ खाने की परमिशन है। ना ये वेदा पढ़े, ना गीता पढ़े, ना मनुस्मृति पढ़े, ना भविष्य पुराण पढ़े, बीफ खाने की परमिशन है। अभी कुर्बानी करके खाओ बोल रहे बीफ। और मॉडर्न साइंस भी नहीं पढ़े ये भक्त जाहिल, जिसमें बीफ के अंदर कितने प्रोटीन्स, कितने कार्बोहाइड्रेट्स और कितने दूसरे मिनरल्स वगैरह है, कितना उससे फायदा है नहीं मालूम। अरे भाई, क्रिकेटर्स को बहुत एनर्जी की जरूरत रहती, इसलिए बीफ जरूरी रहता, मियां भाई बनना पड़ता उनको, तब जाके भारत के लिए खेल के जीत सकते, तब जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते। देखिए माशाल्लाह से सिराज और पूरी टीम कैसा हराई परसों, वैसा हराने के लिए बीफ खाना पड़ता। कुरान हदीस में परमिशन है बीफ की, हलाल करके खाओ ताकि पूरा ब्लड वगैरह निकल के पूरे जरासीम चले जाए, जर्म्स और बैक्टीरिया चले जाए और फ्रेश बीफ मिले। इसीलिए मोदी जी भारत को नंबर 1 बना दिए बीफ एक्सपोर्ट में। पाकिस्तान को भी कई टन सप्लाई करते हैं हम हर साल बीफ, ताकि खुव्वत पूरी दुनिया में फैले भारत की एनर्जी पावर। इसीलिए मैं भक्तों से और सबसे कहता हूं, आओ एक मालिक रब अल्लाह की तरफ, उसी की इबादत, उसके आखिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ। वेदा, गीता, मनुस्मृति, उपनिषद, भविष्य पुराण का यही हुक्म, कुरान, हदीस, बाइबल, गुरु ग्रंथ का यही हुक्म। और पढ़ो धार्मिक किताबें, बीफ खाने के बेनिफिट्स मालूम होंगे और बीफ खाने की तुम्हारे को क्या क्या स्पेशलिटियां मालूम होंगी। मॉडर्न साइंस पढ़ो। भक्त गटर में से गैस निकालने में इतना मसरूफ रहे, ना धार्मिक किताब पढ़े ना मॉडर्न साइंस पढ़े। धार्मिक किताब पढ़ो, एक रब की पूजा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और बीफ खाओ और एनर्जी पाओ, इस्लाम लाओ। अस्सलाम वालेकुम।